हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 की परीक्षा वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ पे बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, साथ ही साथ आपके आंसर की और कट ऑफ को लेकर के। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी दस्तावेज को देखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके दस्तावेज नहीं कंप्लीट हुए, उसकी वजह से भी आप बाहर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको वही डॉक्यूमेंट हम बताने वाले हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी 100% जो है यहाँ पे चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से जो है आपके कागजात चाहिए, यानी कि वेरिफिकेशन में, उसके लिए। और देखिए, इसके बिना आप भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। कट ऑफ के बारे में जानेंगे और आंसर की के संबंध में बात करेंगे कि अब तक आपका जो है आंसर की वो जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जरूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट को देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में यहाँ पे बात किया गया है। देखिए यहाँ पे कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब जो जो चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं वो चीज़ों को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अंक पत्र और जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए ये चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, जैसे हाई स्कूल की जो चीज़ें होती हैं उसके आपका डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो आपको उसको मांगा जाता है। फिर दूसरे पे देखिए, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ठीक है, विज्ञापन के रूप जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी आप लोगों ने शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के जरिए डाला था, ठीक है, जो भी चीज़ें मांगा गया था वो सभी जो आपके पास होने चाहिए। विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि 8 वर्ष का जो है अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है, वो भी आपके पास होने चाहिए, अन्यथा आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग हो गया आपका। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका चीज़ें हो गई, यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। देखिए, अगर आपका जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको जो है जो भी चीज़ें आरक्षण से संबंधित, ठीक है, कॉलम दिए रहते थे। अगर आप लोगों ने आरक्षण से संबंधित दावा किया होगा, ठीक है, उस कॉलम को आप लोगों ने भरा होगा, तभी जा करके यहाँ पे चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेंगे, यानी कि उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रही है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी नहीं हुई है, सभी के अपने पिताजी के नाम से जो है उनका यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ससुराल यानी ससुर के नाम से नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी के नाम से होना चाहिए। पाँचवें नंबर पर बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है कि 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, पूर्व पहले की स्थिति में दावा करने की स्थिति में आपको मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर पर दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। जैसे हमने आपको बताया कि महिलाओं के लिए जो है उनके पिता के जो है यहाँ पे नाम से होना चाहिए उम्मीदवारों के लिए, यानी कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवारों के पिता के नाम से जो है निर्गत होना चाहिए। जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। 7वें नंबर पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, ठीक है, अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम में पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र शुल्क रियायत छूट का दावा करने की स्थिति में। यानी कि जो भी जनरल महिला हैं, जो बिहार की महिला हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि उनका जो महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से निर्गत जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, शुल्क में रियायत छूट का दावा करने की स्थिति में ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 8वें नंबर पे क्या बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या जो इतना और 26/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। यानी कि जो भी कॉलम चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे जो भी मतलब कि किसी भी कैटेगरी का है, अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, और आपको दावा आप लोगों ने नहीं किया होगा उसमें, उस कॉलम में, जैसे हमने आपको अभी बताया,
तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन किया गया है कि दावा करने की स्थिति में आप दावा करेंगे तभी जा करके आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। दिव्यांगों के लिए क्या बात कही गई है यहाँ पे, दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र, ठीक है, और दावा करने की स्थिति में तो जो दिव्यांग वाले कैंडिडेट हैं उनके भी प्रमाण पत्र होने चाहिए तभी जाकर के मान्य होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इन्होंने क्या नोट में क्या कुछ मेंशन किया है कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। यानी कि दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है वो आपके किसी भी महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत होना चाहिए, अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जियन सीएमओ द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा और दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक जो है कार्रवाई की जाएगी। जैसे देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो आपके ही रहने चाहिए। अगर आप फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दिए हैं तो आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही और भी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं यानी कि जो भी बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे उन्होंने लगाया था वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और आप ही का होना चाहिए। ये नहीं कि हाई स्कूल का आपका है और इंटरमीडिएट का किसी और का है, इस प्रकार से चीज़ें नहीं चलने वाली है। और जो अनुभव मांगा गया था 8 वर्ष के लिए 8 वर्ष का उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 10वें नंबर पे देखिए क्या कुछ मेंशन किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंच मार्क दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को श्रुतिलेख एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची जो है फर्स्ट में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जो है सेकेंड में शपथ पत्र ये यहाँ पे दिया गया है। जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं यानी कि बेंच मार्क दिव्यांग अभ्यर्थी हैं श्रुतिलेख यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हैं। उसके बाद 11 नंबर भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो भी आप लोगों ने छूट के लिए किया था कि छूट मिलेगी वो सारी चीज़ें आपके पास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र हैं जैसे हमने आपको अभी बताया है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दावा करने की स्थिति में देखिए अगर यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए बताया क्या है तो आप अगर उस कॉलम पर दावा नहीं किए हैं कि हमें छूट चाहिए तो आपको कोई भी वहाँ जो है इसके लिए आपको कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, कोई भी सुविधा यानी कि कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस कॉलम को आपको जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तभी उसी टाइम पे अप्लाई भरना था। और अगर आप लोगों ने छोड़ दिया होगा, किसी की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी छूट मतलब लेना चाहता है, अगर उनको वो एलिजिबल हैं छूट लेने के लिए तो अगर उन्होंने कॉलम नहीं फिलअप किया है तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा है कि 14 नंबर पे फोटोयुक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ और समझिएगा कि आपका जो आधार कार्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड जो होगा मोबाइल नंबर वो दोनों आपस में लिंक होने चाहिए दोनों, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तो उस पर एक OTP जाएगा आपका, ठीक है, एक OTP जाएगा जिससे आपका वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये आधार कार्ड और वो जो है आप अपना लिंक करा लीजिए अगर जिनका भी लिंक नहीं है। उसके बाद 15 नंबर पर देखिए हाल ही में खींचा हुआ 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि हाल का ही फोटो होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं इस टाइम का अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। 16 नंबर पर देखिए लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट तो निकाला ही होगा, ठीक है। तो उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो तो सारा चीज़ लगा होगा, सारे डिटेल्स उसमें होंगे तो वो आपके पास होने चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति होनी चाहिए आपके पास, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का वो आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए। और इसके जितना भी हमने आपको बताया है ये सारी चीज़, ठीक है, आप क्या करेंगे 2-2 प्रतियाँ आप अपने पास करेंगे, यानी कि 2 प्रति कर लेंगे, ठीक है।
ये सारी चीज़ें देखिए। अगर कुछ कोई चीज़ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो उसको पूछ सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जो भी चीज़ें दी जाएंगी आपको ऑथेंटिक जाएंगे। और देखिए, अगर जिनका भी डॉक्यूमेंट एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छूटा है या महाविद्यालय में है, विद्यालय में है, तो आप जा करके उसको ले लीजिए, ठीक है। डिग्री भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। आप डिग्री भी ले लीजिएगा जहाँ से आप लोगों ने जो है ग्रेजुएशन किया है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप डिग्री भी वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो सारी चीज़ें चाहिए। और फर्जी वाले जितने कैंडिडेट होंगे वो तो अपना सोच समझ के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। ये चीज़ें यहाँ पे चीज़ें मेंशन भी की गई हैं।